क्या आपको इंजेक्शन से डर लगता है? यदि हाँ, तो इस डर को दूर कैसे कर सकते हैं? क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ब्लड टेस्ट करवाया है? यदि करवाया है, तो इसका प्रोसीजर क्या है? यदि आपको प्रोसीजर याद नहीं है, तो आपको एक लाइन याद रखनी है, मैं एंट्री करता हूं, तुम वेरिफिकेशन पर ध्यान दो बच्चों। इस लाइन से ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, लैब टेस्ट ट्यूटर पर आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर पर। जी हाँ, ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं उसके ऊपर आज का अपना वीडियो फोकस रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जब भी अपन जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एक पर्ची कटवाते हैं। वहां से वो पर्ची लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर है, उसका साइन एंड सिम्टम के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के आधार पर एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। उस रिक्वेस्ट फॉर्म को भर के और उसमें कुछ टेस्ट लिख देते हैं। जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो लेके जब पेशेंट लैब के अंदर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी एंट्री होती है और उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और यहीं से ही ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो शुरू होता है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेशेंट की एंट्री करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, उसका नाम है, एज है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब उसके मेंशन करते हैं। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, उसके एक यूनिक आईडी जनरेट करते हैं। यूनिक आईडी का मतलब एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं। लैब के अंदर जो रजिस्टर होता है उस पर सीरियल नंबर चलते रहते हैं, जो उसके सामने नंबर होते हैं वही उसकी यूनिक आईडी हो जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस जो रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर जो टेस्ट लगे होते हैं उसको अपन रजिस्टर के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब तैयार करते हैं। यानी टेस्ट ट्यूब के पर अपन नाम, यूनिक आईडी, रिक्वेस्ट फॉर्म है उसके साथ उसको अटैच करते हैं दोनों। अब अपने पास हॉस्पिटल की पर्ची होगी, रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया और एक अपने पास वाइल तैयार हो गई। वाइल कैसे तैयार करते हैं, जो जो अपन को टेस्ट लगाने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग के अनुसार उस पर नंबरिंग और नाम पता लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी लेबलिंग हो गया। पहला क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन। दूसरा टेस्ट ट्यूब पर लेबलिंग करते हैं उसको। यानी अपने दो स्टेप हो गया, पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा अपने टेस्ट ट्यूब पर लेबलिंग कर ली। ठीक है, नाम पता और कौन सा टेस्ट लगाना है, किस टाइप की वाइल लेनी है, ये अपने वहां टेस्ट में देख के चूज कर लिया। अब क्या होता है, अपने नेक्स्ट अपने पास जो बैठा रहता है उसके पास जाता है। वो क्या करता है, उसका वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन का मतलब जो पर्ची में नाम है, रिक्वेस्ट फॉर्म में नाम है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो नाम है और कौन कौन सी टेस्ट है उसको वेरीफाई करता है कि ये सही है कि कहीं गलती से कोई दूसरे नंबर या यूनिक आईडी गलत तो नहीं डल गई है। ठीक है, उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद में प्रिपरेशन करते हैं, कलेक्शन की प्रिपरेशन करते हैं। उसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो अपन पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, दूसरा हम खुद तैयार होते हैं। जो लैब टेक्नीशियन होता है वो खुद प्रिपेयर होता है। तो पेशेंट के लिए प्रिपरेशन क्या है कि उसको कंफर्टेबल महसूस हो रहा नहीं है, वो पूछते हैं। उसको बैठने में कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है, ये दूसरा उसको कहीं डर तो नहीं लग रहा है। यदि पेशेंट को डर लग रहा है तो उसको मोटिवेट करेंगे कि ये डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा उसको बोलेंगे आप जो निडल है या जो जहाँ से अपन इंजेक्शन ले रहे हैं वहां पर आप फोकस मत करो, उधर देखो मत। दूसरा, लंबी सांसें लो। इस टाइप से उसको मोटिवेट करेंगे और उसको अच्छी अच्छी बातों में उलझा के रखेंगे, मतलब उस पर ध्यान है वो उठा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया पेशेंट की प्रिपरेशन। अब लैब टेक्नीशियन क्या प्रिपरेशन करेगा, वो देखेगा, स्वेब लेगा, टॉर्निक्यूट है कि नहीं अपने पास, टॉर्निक्यूट रखेगा, कौन कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन कौन सी वाइल के अंदर कौन सा सैंपल लेना है, कितना एमएल लेना है, वो सभी है। स्वेब है, स्प्रिट है, ये सभी चीजें प्रिपेयर करेगा। उसके बाद में सैनिटाइज करेगा और ग्लव्स पहनेगा। ये सारी चीजें क्या होगी लैब टेक्नीशियन के लिए। यानी लैब टेक्नीशियन क्या करेगा, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको, टर्निक्यूट है, नीडल है, सिरिंज है, वाइल्स है, ये सभी चीजें को इकट्ठा करेगा। उसके साथ साथ में वो ग्लव्स करेगा, सैनिटाइज करेगा अपने हाथों को। अब उसके बाद में क्या होगा, वेन डिटेक्ट करेंगे, यानी ब्लड कहाँ से लेना है उसको सबसे पहले चूज करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, ये कुबाइडल होता है और ये हो गया उसका जस्ट अपोजिट एंटी कुबाइडल। तो ये एरिया चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो वेन होती है मिडल क्यूबाइडल, उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन होने के बाद में नेक्स्ट तो अपना स्टेप होगा वेन डिटेक्शन। वेन को डिटेक्ट करना है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो साइट, तो मेनली अपन ज्यादा क्या करते हैं, एंटी क्यूबोइडल फोसा होता है, ये क्यूबोइडल फोसा है, उसका जस्ट अपोजिट एंटी क्यूबोइडल फोसा। यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मीडियन क्यूबाइडल वेन है उसको अपन खोजने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, 3 से 4 इंच ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ पर आसपास अपन टोर्निक्यूट बांधेंगे। टोर्निक्यूट बांधने के बाद में इसको राउंड राउंड जो स्वेब है, स्प्रिट का जो स्वेब है, उसे साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में अपन क्या करेंगे, नीडल लेंगे। नीडल से क्या करेंगे, 15 से 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री के आसपास एंगल, यानी बिल्कुल तिरछा करके उसको वेन को सिलेक्ट करेंगे और उसको अंदर पंचर करते हुए अपना ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ब्लड कलेक्ट हुआ टोर्निकोट को खोल देंगे और इस पर जो गोज लगा के और उसको यूं फोल्ड करने के लिए बोलेंगे।
अब क्या करेंगे, अपना लास्ट स्टेप है अपना, वो होता है वैक्यूटेनर्स का। ठीक है, कौन सी वाइल्स कलेक्ट करनी है, यानी कलर कोडिंग अपन को चूज करनी है, कौन सा टेस्ट किस वाइल के अंदर लगता है, उस पर उसके आधार पर, जैसे एलएफटी लिखी है तो रेड कैप की वाइल है उसके अंदर लेंगे, अगर सीबीसी लिखी है तो अपन ईडीटी वाइल के अंदर ब्लड को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन चूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसीजर है इसको अपने ट्रिक से याद करेंगे। तो इस प्रकार ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो 7 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पेशेंट की एंट्री करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में टेस्ट ट्यूब को लेबल करते हैं, यानी उस पर नाम पता लिखते हैं, उसके बाद में उसको वेरिफिकेशन करते हैं, फिर कलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वेन को डिटेक्ट करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं, और फाइनली अपन वाइल चूज करते हैं कि कौन सा टेस्ट के लिए कौन सी वाइल है उसको अपन चूज करते हैं। तो इन 7 स्टेप को याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। ट्रिक इस प्रकार है, मैं एंट्री करता हूँ, तुम वेरिफिकेशन पर ध्यान दो, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब इसी लाइन को आपको इस तरह से लिखना है, मैं एंट्री करता हूं, तुम वेरिफिकेशन पर ध्यान दो बच्चों, इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंट्री से आपको एंट्री याद रखनी है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, तुम से ट्यूब याद रखनी है, टेस्ट ट्यूब कैसे लेनी है। तीसरा स्टेप हो गया वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन पर से आपको प्रिपरेशन फॉर कलेक्शन का याद रखना है। ध्यान से डी से आपको डिटेक्ट याद रखना है। ध्यान दो से आप क्या करेंगे, डिटेक्ट वेन, कैसे वेन को डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में लिखना है। बै से ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, और फाइनली चू से चूज वाइल चूज करनी है किस टेस्ट के लिए किस तरह से। तो ये छोटी सी ट्रिक्स हैं, आपको ये 7 स्टेप याद हो जाएंगे। एंट्री में आपको क्या करना है मैंने पहले बता दिया, टेस्ट ट्यूब के लिए बता दिया, वेरिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कलेक्शन, डिटेक्ट वेन, मतलब वही 7 स्टेप है, उनको मैंने पहले से आपको डिटेल में बता रखा है। तो इन चीज़ों को कैसे लिखते हैं वो आपको लिखे वहाँ पर बता रखा है। ठीक है, कलर कोड होता है, उसके अनुसार कौन सी ब्लड के अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है और किस टाइप का टेस्ट लगता है उसमें, उसको अपन को एक ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, तो जो ब्लैक कैप होती है उसमें ईएसआर टेस्ट लगाते हैं, उसमें सोडियम सीट्रेट होता है। जो लाइट ब्लू होता है इसमें पीटी यानी कोगुलेशन जो टेस्ट होते हैं वो लगाते हैं, इसमें सोडियम सीट्रेट 3.2 होता है। रेड कैप होती है उसके अंदर सीरोलॉजी टेस्ट लगाते हैं, बायोकेमिस्ट्री लेते हैं, और इसके अंदर कोई सा एंटीकोगुलेंट नहीं होता। और जो ग्रे कैप होती है इसमें हेपेरिन होता है, और इसमें ऑस्मेटिक है, G6PD डेफिशिएंसी है, ये टेस्ट इसमें लगाते हैं। इसी तरह से पर्पल कलर की है उसमें ईडीटी वाइल होती है, ईडीटी एंटीकोगुलेंट होता है, और इसमें पीबीएफ, एचबी, सीबीसी यानी जो ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी है वो पूरी इससे कवर। इसके अलावा एक और होती है ग्रे कलर की, उसमें फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, और वो शुगर टेस्ट लगाने के काम आती है। तो ये मुख्य मुख्य दे रखा है, इसको भी अपने एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक बार देख लेते हैं क्या है। ये है ब्लैक कैप, इसमें सोडियम सीट्रेट 3.8 होता है, और ईएसआर टेस्ट मुख्य रूप से इसमें लगाया जाता है। उसके बाद में लाइट ब्लू, इसमें सोडियम सीट्रेट 3.2 होता है, उसमें 3.8 होता है, इसमें पीटी या यूँ बोले तो कोगुलेशन टेस्ट होते हैं, वो सभी इसी के अंदर लगाए जाते हैं। इसके अलावा अपने पास ग्रीन कैप की होती है, इसमें हेपेरिन होता है, और इसमें ऑस्मेटिक फ्रिजिडिटी है, G6PD वाला टेस्ट है, ये सभी किससे लगाया जाता है, ग्रीन कैप। इनके अलावा अपने पास एक पर्पल कलर या लेवेंडर कलर की होती है, इसके अंदर ईडीटी वाइल, जो ईडीटी एंटीकोगुलेंट होता है, इसमें सीबीसी, एचबी, टीएलसी, डीएलसी में भी ईएसआर भी लगा सकते हैं, और जो ब्लड से मॉर्फोलॉजी रिलेटेड जितने भी टेस्ट है वो इस कैप से, इस वाइल से लगाया जाता है। रेड कैप की होती है, इसके अंदर कोई सा एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, और बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट है या सीरोलॉजी के टेस्ट है, यानी एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है किसी की, या एलएफटी, आरएफटी, जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट है वो सभी इस वाइल से लगते हैं। इनके अलावा हमारे पास एक ग्रे कलर की और होती है, इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है, और शुगर टेस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी वाइल रहती है। ठीक है, वैक्यूटेनर्स का नाम दे रखा है, इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है और किस प्रिंसिपल काम करता है, इसकी मुख्य प्रॉपर्टी, और इसकी कंसिस्टेंट कितनी होती है, इसका यूज क्या है, ये सभी चीज़ें एक चार्ट के अंदर दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गया तो इससे बाहर कुछ नहीं आता है, कोई सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछो तो सारे के सारे टेस्ट है वो इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको अपन को याद कैसे रखेंगे, यानी कौन सी वाइल के अंदर क्या है, उसको अपन एक छोटी सी ट्रिक है उसके माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है, ESR काली सी, पतली सी, सर में बाल नहीं है, फ्रॉक ग्रीन है, PSC पर आती थी, वही शुगर की गर्लफ्रेंड है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ESR कैसी, एक लड़की है, काली सी है, बिल्कुल पतली है, सर में बाल नहीं है, छोटे छोटे बाल है उसके, ग्रीन फ्रॉक पहनती है, और वो PSC पर आती थी, वो कौन है, शुगर की गर्लफ्रेंड है, यानी शुगर की जो गर्लफ्रेंड है उसकी विशेषता बता रही। ESR जो टेस्ट है वो काली यानी ब्लैक वैक्यूटेनर के अंदर लगता है, इसमें सी से सोडियम सीट्रेट 3.8% होता है। पीटी का जो टेस्ट है लाइट ब्लू के अंदर होता है, इसमें भी सोडियम सीट्रेट होता है, वो होता है 3.2%। सीरोलॉजी टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, ये सब किस में होते हैं, लाल कलर की में होते हैं, इसमें कोई सा भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। फ्रिजिलिटी है, G6PD है, ये सब ग्रीन में होता है, और इसके है से आपको हेपेरिन याद रखना है, ग्रीन कलर की होती है उसमें हेपेरिन होता है, और ये टेस्ट लगता है। PBF, HB, CBC ये सब पर्पल कलर में होती है, और उसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो EDT होता है, आती थी, ठीक, EDT याद रखना है। शुगर टेस्ट है
वो ग्रे कलर की में होता है, और फ्लोराइड होता है कौन सा, सोडियम फ्लोराइड। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप सभी के नाम याद रख सकते हो। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।